अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछिए। फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक में जाके सर्च कीजिए कंप्यूटर की 99 और वहां से भी जो आप जो पेज को लाइक कर लीजिए और वहां से मैसेज भेज सकते हैं। देखिए पूछ रहे हैं विनोद जी, पूछ रहे हैं सर मेरा जो है वो लैंड जमीन है या वो जो है पेपर ही मेरे पास और रसीद भी 2010 तक का है, ठीक है, वो भी ही जो है रजिस्टर 2 में भी दर्ज है, लेकिन एक व्यक्ति उसी जमीन का जो है हुकूकनामा पेपर जो है बनवा लिया है, ठीक है, और बनवा लिया है और वो हमेशा जमीन हड़पने का जो है कोशिश कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? नहीं देखिए सब कुछ है और आपका अगर मान लेते हैं कि वो उसका क्या आधार है बनवाने का, अगर जो है ऐसा कर लिया है तो आप उसका आधार भी होना चाहिए और सबसे इसका कंप्लेन आप पहले कर सकते हैं सीओ और थाना प्रभारी को, अगर ऐसा कर रहा है तो ठीक है, किस आधार पे वो कर रहा है। और अगर मान लेते हैं वो सबसे पहला ऑप्शन तो यहीं पे है, नहीं तो फिर आगे बहुत सारा प्रक्रिया होता है कि कोई अगर ज़बरदस्ती कर रहा है तो उसके लिए तो फिर अलग बात है, उसके तो प्रशासनिक एक्शन होना चाहिए कि किस आधार पे कर रहा है, मतलब वहाँ पे उसका कोई हक नहीं बनता है, ठीक है। और वो जो कागज़ बनवाया वो लीगल है नहीं उसको जो है वेरीफाई जरूर आप कर लें और वो वेरीफाई भी आपको अंचल और कर्मचारी से ही लगेगा किस आधार पे किया गया। अगला सवाल है कि सर जमीन जो है धारा 151 और 155 पे भी वीडियो जरूर बनाइए। 100% जो है अगर है बिल्कुल बनाएंगे, आप जो अगर बताएं बोले हैं सजेशन के लिए धन्यवाद, तो हम जरूर जो है वीडियो उस पर भी जरूर लाएंगे। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं भाई रिटर्न के बारे में अच्छे से वो समझा है ना, बिल्कुल। तो देखते हैं रिटर्न के बारे में एक स्पेशल हम आपको बता देते हैं। रिटर्न एक्चुअली पहले हुआ करता था और ये बहुत लोगों को ऐसे रिटर्न का जो है जमीन पहले खतियान जो है मिलता था, ठीक है। खतियानी एक तरह से जमीन होता था, लेकिन जमीन जो होता था उसका सरकार के अंडर का होता था, ठीक है। तो ये बहुत सारा होता है रिटर्न का भी लेकिन तरीका, तो हम स्पेशल वीडियो बना देंगे जरूर जो कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहे सर एक जो है जानकारी लेना था आपसे कि मैं एक ज़मीन का रसीद जो है वो कटाया हूँ जो 20 साल से रसीद नहीं कटा हुआ था और कर्मचारी बोला कि दाखिल जो है वो दाखिल खारिज है ना नहीं हुआ है, उस ज़मीन अभी मेरे पास नहीं है, कोई और के पास है, तो क्या हुआ? जो दाखिल खारिज करवा रखा होगा मेरे पास रसीद है, क्या हुआ? मेरे अंदर में जमीन होगा, आपके अंदर जमीन तभी आएगा जब उस पर जमीन पर टीएस कर देंगे। जिसके पास वो जमीन है उसको जाके बोलिए जमीन आपका है, अगर आपका सारा प्रूफ निकल गया तो अपना पूरा अगर है आपका तो आपके पास सारा प्रूफ होगा। और अगर मान लेते हैं कि वो जमीन नहीं छोड़ने के लिए तैयार है तो टीएस लिख जाएगा, तो फिर उसको जो है न्यायालय में भी पूछा जाएगा कि क्यों नहीं छोड़िएगा, और न्यायालय के ऑर्डर के बाद तो फिर जो है एक तरह से कानून को भी पावर होता है, तो प्रशासनिक फोर्स के साथ वो जमीन जो है आपको दिलवाया जाएगा। तो ये चीज़ है अगर नहीं छोड़ता है तो। अगला सवाल ये है, पूछ रहे हैं सर मेरा आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल, ये जो है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपका सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप सवाल जो है आप जाइए और फेसबुक अगर यूज करते हैं तो लिखिए कंप्यूटर है ना की 99 ऐसे करके, यूनिक नेम है, आपको जल्दी नहीं मिलेगा। और आप यहाँ पे जाके मैसेज जो है कर सकते हैं फेसबुक पे, डायरेक्ट चैट पे मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। हो सकता है आपका छूट गया होगा जो कि हम जवाब अगर नहीं दे पाए तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। आगे ये पूछ रहे हैं राजकुमार राय जी की गैर मजरूआ जो है मालिक जमीन पे किसका हक है, ठीक है, और जबकि मालिक उस गांव में नहीं है और उस जमीन पे किसका घर है, ठीक है, किसी का घर है। देखिए हम बता देते हैं, अगर वो गैर मजरूआ खास होता है वो खतियानी होता है और फिलहाल जिसका खतियान होता है उसी का हक होता है, वो कहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर कोई खास है और खतियानी भी है तभी, ठीक है। फिलहाल अब अगर उसको कोई कब्जा कर रखा है तो फिर तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो जिसके खतियान के अंदर है उसी का हक वहाँ पे होता है। ऑनलाइन में जो है मेरा एक भी यह चीज़ 2 बार चढ़ गया है, ठीक है, कैसे डिलीट करवाएं? परिमार्जन से कौन सा फॉर्म भरकर जो है देना होगा? हाँ ये बाबू सिंह जी ना, हम आपको बता देंगे, ये वाला जो है ना आपको परिमार्जन के लिए जो है ना वो आप कंप्लेंट डाल सकते हैं इसके लिए, ठीक है, कि आप ही एक ही चीज़ जो है वो डबल है, कि आप ही एक ही चीज़ जो है वो डबल चढ़ गया है और उसको जो है सिंगल ये करवाना है, मतलब जो है डबल एंट्री हो गया है। तो डबल एंट्री के लिए जो है आप सुधार के लिए जो है मतलब एक तरह से जमाबंदी पंजी सुधार वाला फॉर्म भरेंगे, ठीक है, और सारा उसमें जो है सुधार में
कॉलम में वो एक एक करके फिल करेंगे और वहाँ पे वो चीज़ बाद में वो आवेदन भी एक लिख के और ये सब सीओ साहब के पास दे देंगे। एक्चुअल परिमार्जन जो है एक स्टेप होता है जिसको ऑनलाइन घर से करने के बाद ये जो है पैनल वहाँ पे सबमिट हो जाता है और अंचल कार्यालय के द्वारा या उनके जो भी वहाँ पे जो भी क्लर्क हैं उनके द्वारा वो चीज़ देखा जाता है। बस इतना ही होता है। तो उसके बाद उसको सुधार किया जाता है वेरीफाई करने के बाद। तो आपको वो जो है आवेदन भी दे देना है ताकि समझ जाए और आपका जो है जब भी नंबर आए तो वो कर दिया जाए, कोई तरह का समस्या उसमें नहीं होना चाहिए। ये पूछ रहे हैं सर हम 2020 में दाखिल खारिज किया, फर्स्ट टाइम ही खुद से जमीन का रसीद काटा है और उसमें जमाबंदी नंबर, रसीद, भाग संख्या और पृष्ठ संख्या है, तो जमाबंदी नंबर रसीद पर नहीं है। इसके लिए रसीद पर जमाबंदी नंबर चढ़ाने के लिए कोई उपाय? देखिए भाग संख्या पृष्ठ संख्या भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब जमाबंदी नंबर अगर नहीं आ रहा है तो पहले आप उसको देख लीजिए कि जमाबंदी में वो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। आपका भाग संख्या पृष्ठ संख्या पहले चेक कर लीजिए कि जमाबंदी में आपका दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है सारा वहाँ पे। तो बिल्कुल दिखा रहा होगा, नहीं भी आए तो कोई तरह का समस्या नहीं है। आप भाग संख्या पृष्ठ संख्या उसी का होता है जिसका जमाबंदी होता है, सीधी सी बात है। जिसका जमाबंदी होता है उसी का भाग संख्या पृष्ठ संख्या होता है। मतलब सीधी बात समझिए, जमाबंदी जो है, जमाबंदी अगर होगा, जमाबंदी अगर जो है अगर होगा, ठीक है, तभी ये दो चीज बनेगा। वो है एक भाग और दूसरा है एक पृष्ठ संख्या, ठीक है, जो भी। तो ये दोनों तभी बनेगा जबकि जमाबंदी होगा। तो ये दोनों आपको आ रहा है, जमाबंदी नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये गया ना, तो इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब जमाबंदी है तभी ये दोनों आया। तो इसलिए कोई तरह का यहाँ पे जो है समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ये पूछ रहे बकास मालिक जो है, और बकास जो है वो के नाम पर खतियान है, मतलब खतियान उसके नाम पे, ठीक है, कोई बात नहीं, खतियान है तो। लेकिन अगर ये पूछ रहे हैं कि जो है डिमांड जो है मेरे नाम पे है, प्लीज जानकारी देने का कृपया करें। देखिए अगर आपके नाम पे है ना तो, और अगर आपके कब्जे में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई समस्या है तो उसमें बताइए, अगर आपके कब्जे में नहीं है तो ठीक है। अगर बकासत जमीन है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बकासत जो खतियान होता है वो दर्ज एक तरह से, अगर पहले या उसके जो भी मतलब उत्तराधिकारी है या कब्जे में है उसके नाम से अगर लगान भी कट रहा होगा, मतलब जो भी उस पे अधिकार अभी है और उसका अगर लगान कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जमीन को अपने कब्जे में रखिए। और उस पे अगर कोई आपको समस्या आ रही है तो वो बताइए, वो बताइए, हम आपको जो है उसका समाधान बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आपको करना है। अगर कोई समस्या उस पे अगर उत्पन्न लेने का अगर होता है उस जमीन पे तो ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस पे जो है। और लेकिन आपका अगर डिमांड जो है आपके नाम पे है तो ठीक है, तो वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। लेकिन दखल भी आप ही का होना चाहिए, है ना, दखल भी आपका होना चाहिए। अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधी कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखना सब्सक्राइब करके बेल आइकन उस पर जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।